दस्तूर न्यूज में आपका इस्तकबाल है। देखिएगा आज की ये खबर। दरगाह काजीपेट में दावत इफ्तार का एहतमाम। रियासती हज कमेटी के चेयरमैन और सज्जादा नशीन मौलाना सैयद गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी दावत इफ्तार और ताम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर कलेक्टर हनमकुंडा पी परोनिया, रुकन असेंबली वरंगल मगरिब नाय राजिंदर रेड्डी, म्यूनिसिपल मेयर गिंडव सधारानी, वरंगल पुलिस कमिश्नर सुनप्रेत सिंह किडा चेयरमैन के अलावा मुख्तलिफ समाजी सियासी और मुख्तलिफ मजहबी शख्सियात ने शिरकत की। उर्दू और इंग्लिश में खिताब करते हुए सैयद बख्तियार बियाबानी ने रोज़े की फजीलत और दीगर मज़ाहिब का एहतराम भाईचारगी पर इस्लामी मद नज़र से रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि रोज़ा सिर्फ अल्लाह के क़ुर्ब का ज़रिया ही नहीं बल्कि ये उम्मत मुस्लिमा में भाईचारगी, मुसावात और हमदर्दी का दर्स भी देता है। We have a collector sahaba, we have Kuda chairman sahab, we have corporators and many other personalities present here on the stage, where we can see, in spite of any caste, religion, सबको कोने में रखकर आज इफ्तार की दावत पर हिंदुस्तान के हालात नाजुक रहने के बावजूद भी हमारे दरमियान आज ये सब तमाम हजरात मौजूद हैं। 11 महीनों से हटकर एक अलग फजीलत रखता है। ये वो महीना है जहाँ पर परवरदिगार आलम आपके ईमान के साथ साथ आपके सेहत का भी ख्याल रखने की आपको बात बताई है। आज हम अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो अगर उसकी ज्यादा तबीयत खराब वगैरह रही तो उसकी बॉडी को डिटॉक्स करना पड़ता है, अलग अलग किस्म के इलाज रहते हैं, मगर ये एक रोजा रखना ऐसा इलाज है जिसको देखकर, जिसकी साइंस को समझकर मुसलमान ही नहीं बल्कि आज हिंदू लोग, क्रिश्चियन लोग, हर मजहब का आदमी इस चीज को प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये सेहत को सही करता ही है। मगर कलमे की बुनियाद पर रहने वालों की खातिर ये बात बता रहा हूँ, ये चीज आपको रूहानियत की तरफ ऐसे ले जाती है कि आपको अंदाजा नहीं। आज इस मौके पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के रहनुमाओं ने कौमी यकजहती और तमाम मज़ाहिब के एहतराम पर जोर दिया। सैकड़ों की तादाद में मौजूद रोज़ेदारों और दीगर मज़ाहिब के शिरकत फरमा अहबाब से सैयद बख्तियार बियाबानी जानिशीन सज्जादा दरगाह काजीपेट में मुख्तसर खिताब दीन ने गंगा जमुना तहजीब नाम की जो बात बताई है वो है कि आज एक प्लेटफॉर्म के आपको तमाम मज़ाहिब के लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और आखिरी बात कहकर अपनी बात को खत्म करता हूँ, ये जो एकजहती का माहौल है, जो इंकसारी का माहौल है, जो मिलनसारी का माहौल है, ये माहौल रमज़ान के दौरान हर मुसलमान भूख और प्यास का तजर्बा करता है, जिससे इसे गरीबों और मोहताजों की हालत का अंदाज़ा होता है। ये एहसास दिल में हमदर्दी और सखावत का जज्बा पैदा करता है। इस मौके पर हनमकुंडा ज़िला कलेक्टर पी परोनिया ने कहा कि मजहबी अतवार से ही समाज में अमन और सुकून बरकरार रह सकता है। सारे कॉर्पोरेटर्स और सभी मौजूद हुए मस्जिद कमेटी मेंबर्स और ऑल दी पब्लिक ऑफ वरंगल वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी, ये इफ्तार पार्टी हम गवर्नमेंट की तरफ से हर साल करते हैं और इस बार भी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे जगह पे हम इफ्तार पार्टी कंडक्ट कर रहे हैं। और इस रमज़ान की फेस्टिवल के दौरान मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और सबको ये बताना चाहती हूँ कि इस फेस्टिवल में सबको भगवान की तरफ एक और बार और अल्लाह की तरफ एक और बार प्यार से और पूरी स्पिरिचुअलिटी से हम प्रैक्टिस करना चाहिए और दूसरों की मदद करना भी इसी रिलीजन के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये मायने रख के इस रमज़ान की फेस्टिवल सीजन में सबको एक और बार ईद मुबारक मैं एडवांस में बोल रही हूँ और थैंक यू। ఈరోజు ప్రభుత్వ పరంగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ ఇఫ్తార్ విందు కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించినటువంటి పెద్దలు కుషూర్ పాషా గారికి, ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసినటువంటి గౌరవ పశ్చిమ శాసనసభ్యులు నాయన్ రాజేందర్ రెడ్డి గారికి, గౌరవ కుడా చైర్మన్ గారికి, గౌరవ హనంకొండ జిల్లా కలెక్టర్ ప్రావీణ్య గారికి, ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి అబూబాకర్ గారికి, మిగతా పెద్దలందరికీ, ముస్లిం పెద్దలకు అందరికి కూడా పేరు పేరున అందరికి కూడా రాబో రంజాన్ శుభాకాంక్షలు, ఈద్ ముబారక్ అందరికి కూడా. సర్వమత సమానత్వంగా ఉండేటువంటి ప్రభుత్వం ఈ రోజుతో, అందులో
మైనార్టీల కోసం ప్రత్యేకంగా దృష్టిని కేటాయించి ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇఫ్తార్ విందులు నిర్వహించడం చాలా సంతోషం. హిందూ ముస్లిం భాయ్ భాయ్ అనే విధంగా ఉన్నటువంటి జిల్లా మన వరంగల్ జిల్లా. ఎప్పుడు కూడా ఏ పండుగ అయినా కానీ మన పెద్దలు కుసూర్ పాషా గారు చాలా బాగా నిర్వహిస్తుంటారు. ఇక్కడ ఈ దర్గాలో కాజీపేట దర్గా అంటే చాలా ఫేమస్. దాంట్లో ప్రతి కార్యక్రమానికి ఆహ్వానిస్తారు. అందరికి కూడా మరోసారి రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తారు. राजेंद्र रेड्डी साहब मौजूद है। मैं ख्वाहिश करता हूं कि वो 2 मिनट आपसे मुखातिब हों। సలాంఅలైకుం. ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం ద్వారా ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఇఫ్తార్ పార్టీ కుసూర్ పాషా గారి ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి కార్యక్రమానికి వచ్చినటువంటి కలెక్టర్ గారికి, మేయర్ గారికి, కూడా చైర్మన్ గారికి, అబూబకర్ గారికి, ఇక్కడికి వచ్చి పాల్గొన్న అందరికీ కూడా పేరు పేరున నమస్కారాలు. మరి ఎంతో పవిత్రమైన రంజాన్ మాసం, ఎంతో పవిత్రంగా ఉదయం నుంచి చుక్క నీళ్ళు కూడా తీసుకోకుండా ఎంతో శ్రద్ధ భక్తులతోటి చేస్తున్నటువంటి మీ యొక్క ప్రార్థన వల్ల ఇవాళ వరంగల్ జిల్లా సస్యశ్యామలంగా ఎక్కడ కూడా చిన్న గొడవ లేకుండా, ఎక్కడ మత కలహాలు లేకుండా ఐక్యంగా అన్న తమ్ముళ్ళుగా ఉన్నటువంటి జిల్లా ఏదైనా ఉంది అంటే అది వరంగల్ జిల్లా. కాబట్టి మనందరం కూడా ప్రతి సంవత్సరం ఇలా కలుసుకుంటూ इस मौके पर सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा रियासती हज कमेटी चेयरमैन व सज्जादा नशीन दरगाह काजीपेट, हिंदुस्तान में अमन सुकून और भाईचारगी ये फिजा कायम रहने के लिए बारगाह रब्बुल इज्जत में दुआएं मांगे। हिंदू मुसलमान सब एक साथ बैठकर इफ्तार करते हैं। ये इफ्तार में हिंदू बरादरी क्यों मुसलमान को बुलाते हैं, तो ये कि वो दिन भर अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करते हुए बगैर कुछ खाए पिए बैठता है, तो इफ्तार कराने का जो सवाब है वो एक रोजगार को जो भी इफ्तार कराता है उसको भी उतना ही सवाब मिलता है जितना रोजा रखने का सवाब मिलता है। आज कांग्रेस हुकूमत आकर करीब 1 साल गुजर चुका है। रेवंत रेड्डी साहब ने वादे किए हैं, राजेंद्र रेड्डी साहब भी वादा किए थे, तो वादों की उनको तकमील करना है। वो तकमील की शुरुआत, जैसा हमारे पास कब्रिस्तान की ज़मीन की कमी थी, वो तो राजेंद्र रेड्डी साहब 23 तारीख को अनाउंस करेंगे, लेकिन उसके अंदर ये उलमा इकराम, ये मस्जिदीन उस इफ्तार की दावत में आएंगे या नहीं, उनके कानून तक ये बात मैं पहुंचा दूं। 3 एकड़ ज़मीन जो है मुसलमानों के लिए वो कब्रिस्तान के लिए मुख्तस करें। वो राजेंद्र रेड्डी साहब का वो पहला कारनामा है। इंशाल्लाह आइंदा लोन्स भी आएंगे। माइनॉरिटीज को काफ़ी दिलचस्प हुकूमत देख रही है। कलेक्टर से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक, वहाँ से लेकर सीएम साहब तक उनकी नज़र है। हालात की बिना पर कुछ चीज़ें आगे पीछे होती हैं। आइंदा जो है माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिया, दूसरे स्कीम्स के जरिया अक़लियतों की फलाह बहबूदी के लिए काम करेंगे। और परसों 23 को राजेंद्र रेड्डी साहब की तरफ से जिक्रिया फंक्शन हॉल में एक आम दावत रखी गई है। वो राजेंद्र रेड्डी साहब आज एमएलए है बोल के नहीं, पिछले 16 ईयर्स से इफ्तार की दावत दे रहे हैं। वही इस्माइल शमसी साहब का नाम उस रुके पे रहता है, उनका इंतजाम रहता है। आज वो एमएलए होकर भी आप लोगों को इफ्तार देंगे। हम अल्लाह की बारगाह में अल्लाह ताला उनको मिनिस्टर बनाए ताकि जो है वो इफ्तार की दावत दे। ऐसा अल्लाह तेरे और मेरे बीच में कितना फासला है। अल्लाह ने कहा 70,000 पर्दों में हमारे से ज्यादा, मेरे से ज्यादा और भी कोई खड़ा है, तो अल्लाह ताला कहता है उम्मत मोहम्मदिया का मोमिन जब रोजा रहेगा, रोजा खोलते वक्त में जब वो दुआ करेगा, ऐ मूसा तुझसे तो मैं पर्दों के दरमियान होकर बात करता हूँ, लेकिन इफ्तार के टाइम पर बंदे और मेरे बीच में किसी किस्म का कोई पर्दा नहीं रहेगा। मैं डायरेक्ट अपनी बंदे की दुआ को कबूल करता हूँ। अब ये इस प्रोग्राम में साबिका कारपोरेटर एडवोकेट अबूबकर मिर्ज़ा अजीज़ अहमद बेग, एडवोकेट मोहम्मद जमाल शरीफ, इस्माइल शमसी मिर्ज़ा अजीज़ बेग,
ایڈوکیٹ محمود ڈاکٹر انیس احمد صدیقی ایڈوکیٹ مدثر احمد محمد اعجاز صدر مدراسی مسجد ورنگل محمد عبدالقہار محمد فاضل قاضی پیٹ سعید بھائی NRA محمد عادل دیگر بھی شریک تھے۔